हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के जो हमारे ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है, पार्ट 4 भी आने वाला है। ठीक है, ये सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सेम चैप्टर में, उसका नाम है पास्कल्स लॉ। और उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, और उसके बाद देखेंगे हम हाइड्रोलिक ब्रेक। जैसे कि अभी दो डायग्राम देख रहे हैं, ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, हाइड्रोलिक ब्रेक का है। ठीक है, उसका नाम लिखना भूल गए, बट उससे पहले पास्कल लॉ क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट इज पास्कल लॉ? ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं पास्कल लॉ। ऐसे ही कुछ है क्या भाई? इसके साथ यस लगा हुआ है। कोई किसी ने कभी इससे पहले पढ़ा है पास्कल लॉ क्या है? नहीं पढ़ा? देखो पास्कल क्या बोलते हैं, एक इनक्लोज कंटेनर है मेरे पास। इनक्लोज मतलब ये फ्लूइड है, फ्लूइड डाल के छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब हर पॉइंट पे इसका प्रेशर सेम होगा, सेम प्रेशर। ठीक है, वॉल पे भी ये है, इधर भी ये, उधर भी, उधर उधर, हर तरफ सेम प्रेशर। कौन से? इनक्लोज कंटेनर के नीचे अगर फ्लूइड रखा है तो हर जगह क्या होगा? सेम प्रेशर अप्लाई होगा। आगे लगा ही था मेरा, वही होने वाला है, कोई इशू। चलो ठीक है, नसीब नसीब की बात है। तो ये थोड़ा डिस्टर्ब होगा, आवाज आ सकती है, तो मैनेज करो। आसान शब्दों में पास्कल ने क्या कहा कि भाई अगर इनक्लोज कंटेनर ले रहा हो, उसमें कोई भी फ्लूइड डाल रहा हो, तो हर पॉइंट पे उसका प्रेशर सेम रहेगा। सेम मतलब क्या? प्रेशर चेंज नहीं होगा, हर तरफ सेम प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब सेम इसी के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये दो आ गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। अब वो कैसे आते हैं ये हम समझते हैं। उससे पहले पास्कल लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ ऑलरेडी। क्या बोला गया है? द प्रेशर अप्लाइड, क्या बोला है? The pressure applied एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड fluid at rest is equally transmitted and diminished at every point, clear, of the fluid, and also पढ़ो रे, on the walls of the container, provided the effect of gravity is neglected. अब ग्रेविटी निगलेक्ट करके सेम प्रेशर लगा है, करेक्ट, यही बोला गया है। अब हमें क्या देखना है भाई? हमें देखना है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, ये पास्कल के बारे में इतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी का तो उसमें दिया हुआ है आपका। ठीक है, वो आधे डिजी लिखना है, बाकी कुछ है नहीं उसका। वो कहा गया मेरा, उसको पॉज करो, वो देख। चलो, तो हमने पास्कल लॉ देखा ना। ठीक है, पास्कल लॉ का स्टेटमेंट हमने देख लिया, बाकी तो आपके इसमें दिया हुआ है, कुछ है नहीं, आधे डिजी लिखना है। बट इससे ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, इसके लिए मैं बताता हूँ कि बाबा पास्कल लॉ में देखा कि हर जगह प्रेशर सेम होगा। ठीक है, अगर फ्लूइड उसके अंदर इनक्लोज्ड अगर कंटेनर लेते हैं, करेक्ट। बट हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, तुम लोग कभी कार के शोरूम में गए हो? क्या कार नीचे खड़ी रहती है? ऊपर रहती है? उसके ऊपर रहती है? कभी ऐसा तुम्हारे दिमाग में थॉट आया कि साला ये कार को चढ़ाने के लिए और से रास्ता लाया होगा? क्रेन और BMW कार है। ठीक है, मर्सिडीज है मेरे पास 4 करोड़ की। ठीक है, 4 करोड़ की मर्सिडीज मेरे पास है, उसको मैं 20 लाख की क्रेन से उठ पाऊंगा क्या? एक स्क्रैच आ गई तो कितने की पड़ी मेरे को? एक स्क्रैच 1 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो ये जाती कैसे होगी फिर ऊपर? क्रेन तो नहीं आती, तो वहीं पे लगी होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसके ऊपर कार जाके खड़ी हो जाती है। ठीक है, थ्रू द प्रेशर वो ऊपर 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 जाता है। सेकंड, दूसरा हाइड्रोलिक लिफ्ट का अगर एग्जांपल देखें तो पहले तुमने देखा होगा कि बहुत बार उसमें कार के ब्रेक फेल हो गए, मूवीज में दिखाते थे कार के ब्रेक फेल हो गए, अचानक से लग नहीं रहा। हर मूवी में कॉमन सीन था, कार का ब्रेक लग नहीं रहा है, घूम घूम ऐसे आवाज आ रही थी, कहीं जाके ठोक देता था, कभी खाई के नीचे। ठीक है, नीचे जाके वायर काट दिया, कार के ब्रेक फेल हो, करेक्ट। अभी के मूवीज में ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक आ रही है। अभी वो ब्रेक के जो बुशेस रहते थे उसका यूज बहुत कम हुआ है, इसलिए ब्रेक फेल होने की जो कंडीशंस है वो भी काफी लो हो गए। होते नहीं ऐसा नहीं, बट बहुत कम, मतलब
0.0001% पकड़ लो, ठीक है, इतना ज्यादा वो है दोनों हाइड्रोलिक लिफ्ट के कारण। अब पास्कल लॉ कैसे कनेक्टेड है, तो पास्कल ने क्या बोला था कि जो भी प्रेशर है वो वॉल पे लगे, इधर लगे, उधर लगे, सेम होगा, करेक्ट। चलो देखो अभी यहाँ पे पिस्टन मतलब क्या होता है पता है क्या तुमको? डाउन 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 अप डाउन जो जाता है ऐसा घूमता है, पटक पटक पटक, पिस्टन पता होगा ना, पता है, फटक 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 होता है, उसको पिस्टन बोलते हैं, ठीक है। देखो इधर एक कंटेनर है, इधर एक कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर है, एक छोटा कंटेनर है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ होगा कि एक बड़ा लिया एक छोटा लिया, कोई बता सकता है? चलो ठीक, देखो ये बड़े कंटेनर के ऊपर अपना व्हीकल रहता है जो ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। चेयर है बीच में आ गई, देखो अभी यहाँ पे क्या, मिनिमम फोर्स मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, करेक्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कुछ मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो बड़े कंटेनर के ऊपर हम यहाँ पे रखते हैं एक गाड़ी, जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी हुई है, ठीक है। इससे हो जाती है ऊपर लिफ्ट होती है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, देखो यहां से फोर्स लगा रहा हूं मैं, दिख रहा है। अब इसमें प्रेशर जनरेट होगा P1, जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा सेम फ्लूइड से इधर जाएगा, और ये प्रेशर पास्कल लॉ ने बोला था हर जगह पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो इधर प्रेशर अप्लाई होने से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ P1 का जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण P2 भी सेम प्रेशर के थ्रू आउट जा रहा है, तो उसके कारण वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो देखते हैं प्रेशर का फार्मूला क्या है, B = फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है मान लीजिए, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया हो गया, नीला पेन का आ गया, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया हो गया। तो F1 लिया तो इधर P1 A1 और ये F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 A2, ठीक है। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। F1 की बात करो, दोनों की जगह पे प्रेशर क्या है, सेम है, तो F1 का मैंने प्रेशर 2 ले लिया, ठीक है। तो एरिया ले लिया मैंने 5, कितना हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। अब F2 में बात करें तो प्रेशर दोनों जगह पे सेम है 2, यहाँ पे मैंने ले लिया 10, ये कितना हो गया 20 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे लगने वाला फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर, तो कम एरिया में कम फोर्स लगा के हमने प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर लिया। समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझा? तो ये सेम फंक्शन का यूज करके गाड़ियों को लिफ्ट किया जाता है, या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक का जो मेन यूज है वो। क्लियर है? एरिया कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा और रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। दिख रहा है, प्रेशर सेम है, ठीक है, एरिया देख लो, समझ में आया? मिनिमम फोर्स में मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखोगे फॉर एग्जामिनेशन? देखो दो पिस्टन है अपने पास में यहाँ पे S1 S2, ठीक है। फर्स्ट एरिया पे अपने को कम फोर्स लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है, देखो देखो ज्यादा है, ठीक है। मिल कहां पे रहा है ज्यादा, यहां पे, ठीक है। लग कहां पे रहा है कम से कम, यहां पे। समझ में आया? यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर तो सेम ही है, बट एरिया ज्यादा है तो मल्टीप्लाई होगा तो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है कि अगर देखो, हम तो देखेंगे उसको कैसे लिखना है डायग्राम के साथ में, बट स्किल देखो, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, प्रेशर मिनिमम लग रहा है, प्रेशर सेम है दोनों के लिए, बट एरिया ज्यादा है तो रिजल्ट ज्यादा आ रहा है ना, ठीक है। 2 × 5 किया, 2 × 10 किया, समझ में आया? घुसा कि नहीं घुसा पूरा? चलो देखते हैं। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। पहले वाले फोर्स के लिए F1 P1 A1, उसके बाद F2 के लिए P2 ठीक है,
but we know one thing, what? P1 equal to P2, right? यहाँ पे लिखना, but we know P1 equal to P2, ठीक। अब P1 अगर निकालना है F1 अपॉन A1, ठीक। इधर क्या हो जाएगा F2 अपॉन A2, ये भी क्या है P2 है, बरोबर। अब मुझे इसका और इसका पता लगाना है, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या आएगा इसका, इधर इधर जा सकता है क्या, मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, नहीं समझा? देखो ये P1 का लिया है, ये P2 का लिया है। इसको अगर मैं सीधा लिखूं F2 इज इक्वल टू A2 F1 अपॉन A1 लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। अब डिवाइड में इक्वल के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा A1, ठीक है, या फिर F1 दोनों में से किसी को भी ले लो। F2 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 उधर जाएगा तो A2 अपॉन A1 ले लूं मैं इधर और मल्टीप्लाइड बाय F1 कर दूं, चलेगा। अब देखो A2 का एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू A1, क्लियर है। तो F2 से F1 का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, डबल दिखा देना ज्यादा के लिए, ठीक है, क्लियर, प्रूव हो गया। जब एरिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, क्लियर है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्लियर हो गया। स्मॉल प्रेशर लगाने पे हमें ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्लियर है। देखो तो ये हमारा पूरा क्या था, हाइड्रोलिक लिफ्ट का था, राइट, ठीक है। देखो सेम ही थिंग है, कुछ भी चेंजेस नहीं, ठीक है, सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। पूछेगा तो तीनों एक साथ ही पूछेगा, नहीं भी पूछा तो तुम एक्स्ट्रा डाल देंगे अपने तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम दी हुई है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये है फोर व्हीलर के स्ट्रक्चर नीचे का, ठीक है। अगर नहीं समझा तो देखो, ये है ब्रेक पेडल जो रहता है ना, जहाँ पे कार के नीचे रहता है, ऐसा जो हाथ में अपने बाइक के रहता है, कार का पैर में रहता है, ठीक है। ब्रेक पेडल पे जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया, ठीक है, एरिया छोटा है, ठीक है, मैंने फोर्स कितना लगाऊंगा, मैं कम लगाऊंगा, ठीक है, बट प्रेशर देखो चारों चक्के को रोक रहा है, ठीक है। स्लेश सिलेंडर इधर भी लगे, स्लेश सिलेंडर इधर भी लगे, स्लेश सिलेंडर इधर भी लगे, इधर भी लगे, ठीक है। भाई साहब ने इधर लिखे नहीं, ठीक है, चारों साइड में लगे हुए, ठीक है। अब हाइड्रोलिक ट्यूब्स के थ्रू क्या होता है ना, जो लिक्विड है उसमें प्रेशर इक्वल रहेगा हर तरफ, ठीक है, हर तरफ इक्वल प्रेशर रहेगा। तो मिनिमम एरिया होने मतलब कम एरिया होने के कारण, ठीक है, जब एक जगह पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो जो बाकी एरिया से वो कवर अप हो रहे हैं उस सेम लिक्विड के प्रेशर की वजह से, तो इससे ये फोर व्हीलर जगह पे रुक जाती है, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, हैंड ब्रेक, ठीक है। उसको भी लगा तो जरूर जगह पे रुक जाते हैं। वो होता कैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, समझ में आया, ठीक है। पेडल वाला भी अगर हम मारते हैं वैसे ब्रेक सुन के साथ में कार ऐसे डन हो जाती है, राइट। क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। जैसे कि आपके टॉपिक में हमें दिया हुआ है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड टू स्लो डाउन और स्टॉप द व्हीकल्स, स्पेशली ना फोर व्हीलर सब वहां पे डालेंगे, वो क्या करता है, उसके मोशन को रोक देता है या फिर स्टॉप कर देता है डायरेक्टली, ठीक है। सो इट इज बेस्ड टू इट्स प्रिंसिपल दैट ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, सेम है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के प्रिंसिपल पे पूरा बना हुआ है, तो सेम डेरिवेशंस वहां पे डाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ये डायग्राम दी हुई है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऐसे इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या बोला है, schematic diagram of the hydraulic brake system by pressing the brake pedal, अरे यार ये तो अपने लाइन में बोल सकते हो ना तुम लोग, ठीक है, by pressing the brake pedal, ठीक है, there is a minimum area in the brake pedal, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। okay, so when we apply the force from a pedal, ठीक है, ultimately the pressure at four wheels of the vehicle, ठीक है, चारों जगह पे क्या होगा, सेम प्रेशर अप्लाई होगा,
ठीक है, उसकी वजह से वो क्या होगी, रुक जाएगी या स्लो डाउन होगी, ठीक है, दिख रही है। अब वो किसके थ्रू जा रहा है, तो हाइड्रोलिक ट्यूब्स के थ्रू जा रहा है, ये बता देना उसमें, क्लियर हो गया, खत्म, उसके बाद तो कुछ है नहीं। इसके बाद एक और टॉपिक इसमें दिया हुआ है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, स्कीमेटिक वाला दिख रहा है कि नीचे, हाइड्रोलिक ब्रेक के नीचे उसमें एक दिया हुआ है आपको कि द मास्टर सिलेंडर हैज अ स्मॉलर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ठीक है, मास्टर सिलेंडर बोला, ये स्लेज सिलेंडर्स थे, ठीक है, मास्टर सिलेंडर यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये चारों सिलेंडर में कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, मास्टर सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है, तो A1 क्या दिया हुआ है, मास्टर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है कंपेयर्ड टू द एरिया A2 ऑफ द स्लेव सिलेंडर्स, मतलब जो चार कोने में होंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स F1, सेम जो हमने किया था वही है, क्या करेगा वो स्मॉल फोर्स F1 अप्लाई करेगा टू द मास्टर सिलेंडर, देखो F1 कहां पे अप्लाई हो रहा है, मास्टर सिलेंडर पे, ठीक है, अब मास्टर सिलेंडर मतलब क्या, जहां पे कम एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका कम है, ठीक है, उसके बाद उसने बोला है वी जनरेट द प्रेशर, सिंपल है यार, P इज इक्वल टू F अपॉन ये है, तो F1 और A1 और P1 हो जाएगा, पहला प्रेशर जो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, दिस प्रेशर ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड कर दिया, undiminished, हाँ देखो, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, ठीक है, undiminished throughout the system, the force F2 on slave cylinder is, सिंपल सी बात है, अगर इधर जाएगा तो हमने बोला था मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, F2 is equal to P into A, ये बोलो A2 बोलो, ठीक है, सेकंड एरिया में जाएगा, मतलब जो चार चक्के लगे हुए, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, F1 अपॉन A1, क्लियर, ठीक है, अगर F1 अपॉन A1 हो गया, ठीक है, तो ये A2 जो रहेगा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट में किया हुआ है, सेम है, कुछ चेंजेस है, इधर क्या आ जाएगा बताओ, F1 into A2 upon A1, A2 अपॉन A1 into F2, यही आया था हमारा, ठीक है, अब इसमें क्या किया उसने, ये इधर लिया, ये इधर लिया, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सारा सेम, तो क्लियर, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ में आया, पास्कल लॉ समझ में आया, क्लियर है, चलो ठीक, पॉज कर दो उसको, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो, तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ लिया था, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन के बाद ये सारी चीजें इसलिए बताइए बिकॉज़ इसमें जो कुछ चीजें आती हैं 1 2 3 4, ठीक है, आपको इसमें पता चलेगा कि भाई एरोप्लेन ऐसे से ऐसे जाके उड़ता कैसे है, ठीक है, आपको इसमें पता चलेगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, और एक रहेगा वेंचुरिटी, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस अगर किसी के काम के हैं पूरे चैप्टर में तो है ये दो, पहला है स्पीड ऑफ इफ्लक्स जिसको आप P2 भी बोलते हो, और एक है वेंचुरी, क्या है, ट्यूब, ठीक है, चलो तो देखते हैं पहले स्पीड ऑफ इफ्लक्स, चलो सबसे पहले चीज फ्लूइड ऑफ इफ्लक्स में ये समझने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए इफ्लक्स क्या है, करेक्ट, क्या है इफ्लक्स, कोई बताएगा, इफ्लक्स मतलब होता है fluid outflow, जो भी फ्लूइड है उसका किसी भी कंटेनर से, किसी भी चीज से बाहर निकलना, बाहर आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इफ्लक्स, ठीक है, जैसे फ्लूइड बाहर आता है तो उसको इफ्लक्स कहलाता है, ठीक है, वो जो बाहर आने वाला फ्लूइड है वो किस स्पीड से आ रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। आपने देखा होगा ना कई बार जब आपका आप क्या बोलते हो शॉकअप्स उसमें से बाहर आता है, ठीक है, देखा होगा ना ऑयल बाहर आते हुए, ठीक, कितनी स्पीड से आ रहा है वही हमें इसमें निकालना है, ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेता हूँ, तब तक पॉज कर दो। This one is our diagram and the meaning of efflux is, the word efflux means fluid out of flow या फिर fluid outflow, क्लियर। अब क्या होता है डायग्राम के अंदर वो देखते हैं, ठीक है, देखो ये P नॉट है, ये भी P नॉट ही होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये प्रेशर है, ये एरिया, अब ये दोनों के बीच में जो वैल्यू है इसको V1 ले लेते हैं, ठीक है, ये है आउटलेट,
इसका एरिया दिया है मैंने A2, ठीक है। अब यहाँ से आउटलेट बाहर जा रहा है तो नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था। ओपन पार्ट में एक ही प्रेशर लगेगा, कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, राइट? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स निकालना है, ठीक है। अब इसकी स्पीड को मैं v0 ले लेता हूँ, इनिशियल 0, ठीक है। देखो यहाँ से हाइट जो ली है हमने पूरी यहाँ से यहाँ तक, वो क्या ली है? h, ठीक है। अब आउटलेट के पार्ट की हाइट क्या रहेगी? h 0 ही हो जाएगी ना, आउटलेट का पार्ट है वो तो, ठीक है। तो h2 क्या है? 0 मिल गया। h1 देखना है, ठीक है, v देखना है, क्लियर है? मैं आउटलेट इतना ही है इसलिए वो 0 हुआ, ठीक है। इनलेट का देखो, अब देखना है डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन पे अच्छे से ध्यान दें, डायग्राम की तरफ देखो और इधर ध्यान देते हो। देखो बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं हमें सारा, इसलिए हेडिंग दी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है कोई बता सकता है? कैसे फाइंड करते हैं? सारी चीजें बताई थी मैंने, कैसे फाइंड करते हैं? वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वर्क वर्क नेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग वर्क नहीं चेंजिंग वर्क निकाले। देखो बर्नौलीज इक्वेशन में इनलेट और आउटलेट का अलग अलग किया गया था, ठीक है। P1 प्लस क्या था? काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ रो v स्क्वायर V1 का स्क्वायर था, उसके बाद प्लस रो GH, उसके बाद इक्वल्स टू H1 था ना इधर, ठीक है। और इधर इक्वल टू में p2 P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर रो V2 का स्क्वायर प्लस नहीं रह क्या रहेगा? H2 भी रहेगा वो, प्लस रो GH2, ठीक है। अब ऊपर की साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो रहा था, बरोबर? हो गया? होगा नहीं होगा? एटमॉस्फेरिक P1 की जगह क्या आ जाएगा? देखो रिक्वायरमेंट क्या है? P1 की जगह P0 ले रही है, ठीक है। ऊपर के साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो रहा था, क्लियर? ठीक है। उसके बाद प्लस 1/2 V1 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस इधर है रो GH1 है। अबे H1 की जगह पे H आएगा सिर्फ, क्योंकि इसकी हाइट क्या है? H ली हुई है H1 की, ठीक है। उसकी जगह पे फिर P2 की जगह पे P0 आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सेम। उसके बाद हाफ रो v2 स्क्वायर एज इट इज, 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो सब 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 है, ठीक है। फर्क पड़ रहा है? P0 कैंसिल हो जाएंगे, एक और कैंसिल होता है, बट देख लेते पहले। हाफ रो है, ठीक है, V1 का स्क्वायर है प्लस रो GH, इधर क्या बचा? हाफ रो v2 स्क्वायर रो V2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? चलो 1/2 रो है V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉमन लेके फैक्ट दोनों कट जाएगा, क्या रहेगा इधर? v2 हाफ v2 स्क्वायर। अब एक इक्वेशन पढ़ा था हमने, कंटिन्यूटी इक्वेशन, याद है? A1 इज इक्वल टू V1 बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन।
ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्यों लिया है हमने, बिकॉज हमें चाहिए क्या, हमें क्या निकालना है यार, Velocity. स्पीड निकालनी है, v2 निकालना है ना, v1 नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे भी v1 नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डायरेक्ट क्या चाहिए, v2 चाहिए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था, a1 v1 इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ? इसका इक्वेशन है, नहीं, इसका इक्वेशन नहीं है, equation of continuity. क्लियर। इसके थ्रोट कैसे निकालते हैं, कोई बता पाएगा हाँ, इसको, आइडिया जो पास्कल लॉ देख के मत बताओ, पास्कल लॉ की पास्कल लॉ है। उसमें f शिफ्ट किए थे तो v शिफ्ट करते इसको v2 कैसे करेंगे, v1 नहीं चाहिए मेरे को, बराबर, कैसे निकालते हैं, a2 को शिफ्ट करते v1 इक्वल टू a बाय e2 a1 आएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय v2, ठीक है। इसको दे दो वन इक्वेशन, ये हो गया, कैंसिल मार सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट करो v1 के जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन वन 1, क्या आएगा बताओ, हाँ, a2 upon a1 into v2 a2 अपॉन a1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू v2 का स्क्वायर, क्लियर। हाँ इसका स्क्वायर है ना, v1 का स्क्वायर है, ठीक है। क्या हो जाएगा इधर फिर, प्लस 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 रो gh और, equals to half v2 square. ठीक है, निकालना मुझे v2 है, ठीक है। अब उसके निकालने के लिए मुझे इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, इधर क्या बचा, a2 अपॉन a1 का होल स्क्वायर, ये तो कट गया, और इधर v2 का square स्क्वायर, प्लस रो जी ठीक है, 2 रो g प्लस रो जी एच 2 रो gh, रो किधर गया, मैं तो रो बोला था, ये रो इधर आएगा ही नहीं, रो क्यों है, सर बोला था कॉमन लेके काटो, फिर दोनों से कर लिया। चलो समझ लो, कॉमन ले लिया और काट दिया, फिनिश। चलो हम भी सोच रहे यार ये रो कहाँ से आ गया इधर, दोनों को कॉमन ले लेंगे इधर से एक साइड, ठीक है, और ये रो के साथ में वो दो ठीक हो जाएंगे, क्लियर। चलो क्या बचा, इक्वल्स equals to टू half v2 square. अब हाफ क्यों बचेगा, बहुत से उससे किया मल्टीप्लाई किया ना, बहुत से किया v2 का स्क्वायर, v2 को v2 के पास लेके चले जाते हैं, 2gh इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर माइनस a2 अपॉन a1 का स्क्वायर इनटू v2 का स्क्वायर, बराबर, दिख रहा है क्या उसमें नीचे का, क्या कुछ कॉमन आ सकता है इसमें, v2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इधर का साइड में देख लो क्या आएगा, 1 माइनस v2 upon a1. v2 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं पहले, ठीक है। तो अंदर में क्या है, 1 है पहला, एक निकालेंगे तो 1 बचेगा ना उसके जगह पे, माइनस इधर साइड में a2 का स्क्वायर, ठीक है, कहाँ पे गया, a2 अपॉन a1 का स्क्वायर बचेगा इसका, ठीक है। देखो यहाँ तक आ गए, अब डायग्राम को ध्यान से देखो, सर 2gh मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इधर के साइड में है ना, इधर के साइड में है ना,
ठीक है। अब देखो वहां पे सबसे छोटा कौन दिख रहा है तुमको? सबसे छोटा एरिया क्या है? ये है A2 है। A2 बहुत जब छोटा रहता है, वेरी 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 लेस देन, तो हम क्या करते हैं? So just put here, but A2 is क्या बोलेंगे हम इसको? smaller area. Smaller 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 than A1, ठीक है? क्लियर? इधर का मिटाओ, इधर लिखता हूँ। डायग्राम का काम हो चुका है वैसे। चलो फाइनल रिजल्ट क्या बचा? 2GH इक्वल टू क्या बचेगा? V2 का स्क्वायर, क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन में 0 होगा तो, ठीक है। तो भाई साहब ये V2 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH है। अब मुझे V2 चाहिए था, तो V2 इज इक्वल टू Root 2GH. जब स्क्वायर निकलता है तो इधर रूट आता है, तो ये फाइनली मुझे क्या मिल गया? Velocity. ये क्या था मेरा? Speed. स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंचुरी ट्यूब। देखो डायग्राम दिख रहा है, क्या यूज है उसका, कैसा क्या करना है, वो सारी चीजें देखनी है हमें, ठीक है। एक मिनट नोट्स आ गए। तो अपने को ये देखना है इसमें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कितना है वेंचुरी ट्यूब में, ठीक है। दो ट्यूब दिख रहे हैं, वो दोनों ट्यूब क्या बताते हैं अपने को? उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना प्रेशर है और उधर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना प्रेशर है, वो बनाते हैं वो दो ट्यूब, ठीक है। और दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस हमने एस से डिनोट किया है। ये जो हाइट दिख रही है ये बोलते एंगल पे बनाएंगे डुक्कर में, यहाँ पे चाहिए। थोड़ा सा लंबा कर देता है इसको और इसको, ऐसा रखता है, कुछ बिगड़ता तेरा, ठीक है। इधर के क्रॉस सेक्शन एरिया को A1 भी है, ठीक है। इधर के प्रेशर को P1, इधर के क्रॉस सेक्शन एरिया को A2 और इधर के प्रेशर को P2। V2 क्या है, उसके कितने स्पीड से बाहर आ रहा है, ठीक है। क्लियर? ये डायग्राम का स्ट्रक्चर है अपने पास में, स्कीमेटिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इधर जितना प्रेशर होगा, कम है ज्यादा है जो भी है, ठीक है, पता है इस बार में चलेगा इस ट्यूब में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड डेरिवेशन जो है इसको देखते हैं। छोटू सा छठा एकदम प्यारा सा नन्हा सा, बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू आउट ही करना है इसको, ठीक है। चलो बताओ वापस से, क्योंकि देखो इस सब में बर्नौलीज इक्वेशन इसलिए काम में आएगा बिकॉज़ ये एप्लीकेशन से बर्नौलीज इक्वेशन के, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या है P1 प्लस 1/2 Rho V1 square. रो V1 square हाँ equals to हाँ P2. बस हो गया, इतना ही था। नहीं, बर्नौलीज इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। Rho GH लगे. हाँ Rho GH. फिर कहाँ गया रो GH? बोलो वापस। P1 is equal, P1 plus half Rho V1 square plus Rho GH1. plus रो GH1. H1 है, उसमें हमने डायरेक्ट H लिया था, मैंने बोला था Q इक्वल टू क्या आएगा? P2 plus half Rho Half. V2 square. Rho V2 square रो V2 का स्क्वायर plus PGH2. प्लस PGH2. P या रो? Rho. P कौन बोल रहे हैं? क्यों रे? पहले लिखा क्या है P फॉर? हाँ देखो एक लेवल पे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर एक पार्ट कैंसिल हो रहा है तो एक वैल्यू कैंसिल से पूरा पार्ट ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो गया, ठीक है, इक्वल क्या बचा? P2 plus half Rho V2 square
ठीक है, ये और एक गया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक वैल्यू, एक जीरो मतलब पूरा जीरो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हाइट एनर्जी जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू जीरो, ठीक है। तो जीरो को ऐड भी करोगे तो कोई फर्क पड़ता है, क्लियर है। इसके आगे क्या होगा बताओ? रो काट देंगे, है रो से रो काट देंगे, हाँ, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 2 काट देंगे, और हो गया। फाइंड क्या करना है? प्रेशर डिफरेंस निकालना है वो वाले पॉइंट पे जो दिया हुआ है, ठीक है। P1 है, P2 इस साइड ले लो, P1 माइनस P2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ हाफ रो V1 का स्क्वायर, क्लियर। आपने काटे, अब कॉमन ले लो, क्या होगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ को बाहर निकाल लिया, दो बार है तो और कौन आएगा? रो भी आएगा, अंदर कौन बचा? V2 माइनस V2 स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या उनका? ठीक है, क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। दोनों की इसमें जो प्रेशर है वो क्या है? P1 माइनस P2 है, ठीक है। इमेजिनरी सिलेंडर वाला याद आ रहा है? एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था डायग्राम के अंदर, याद है क्या? वो ऐसा बीकर जैसा, उसने पूछा था ये क्या है करके, मैंने बोला था सिलेंडर है, याद आया? हाँ, ठीक है। तो वही हमें देखना है इसके अंदर, ठीक है। दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस कितना है रे? H दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना है? रो। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होता है और दोनों का हाइट डिफरेंस h, क्लियर। दोनों के बीच का देखो ना, हाँ ठीक है। तो क्या बन गया अपने पास? रो जी रो जी एच। अब इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, ठीक है। अब दोनों सेम सेम दिख रहे हैं क्या? अगर ये और ये सेम है तो ये और दोनों साइड क्या रहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेम है तो ये भी सेम हुआ, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लो, इक्वल टू रो GH, ठीक है। दोनों साइड से रो रो कैंसल, ठीक है। अब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 माइनस V1, ठीक है। दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर आ गया, मल्टीप्लिकेशन में 2 GH। ये क्या मिल गया मुझे? विंचेटिव के लिए डेरिवेशन। ये सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ठीक है, और डेरिवेशंस में भी आता है, ठीक है। V1 दिया रहेगा, H दिया रहेगा, ठीक है। V2 निकालने को बोलेंगे, ठीक है, या फिर A2 निकालो, ठीक है। अलग अलग चीजें देंगे, क्लियर है। तो वेंचर में क्या क्या समझ में आया तुमको? समझ रहा है क्या? उसके बाद है थर्ड टॉपिक जिसका नाम है लिफ्टिंग अप। क्या है? किसका? एरोप्लेन का। ये जो ऐसे जाने वाला है वो खप के साथ ऐसे कैसे उड़ने लगता है, ठीक है। वो जो तुमने क्या बोलते हैं, वो अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, Take off. ठीक है, करेक्ट। वो लिफ्ट अप नहीं हो पा रहा, ठीक है, समझ में आया? तो अभी ये कंसेप्ट से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता कैसे है, ठीक है। So our next topic in application of Bernoulli equation is क्या है? लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन है गया, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, प्रैक्टिकल इधर है। देखो पेज दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं एयर फ्लो कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या हो रहा है? कैसे हुआ, क्यों हुआ, देखते हैं। देखो फर्स्ट थिंग, जैसे ही मैंने पेज के ऊपर में, ठीक है, एयर से ब्लो किया, हवा दी, तो अपर साइड में क्या हुआ? एयर की स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, बट प्रेशर कम हुआ।
बट नीचे में इसके अपोजिट सेम अपोजिट हुआ, क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा और एयर की स्पीड कम। समझ में आया? यही है टोटल लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। समझ में आया? ठीक है, देखो जब मैं बीच में हवा ब्लो कर रहा हूं, ठीक है, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के ऊपर रहता है, ठीक है, साइड से भी देख रहे हो, देखो साइड से हवा अगर आ रही है तो ये साइड में दबा के इधर साइड टर्न कर रहे हैं, इधर साइड अगर हवा ब्लो कर रहा हो तो नीचे नहीं जा रहा हो, इधर के साइड में टर्न कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, नीचे से कर रहा हो तो दोनों साइड ऊपर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, मतलब डाउनवर्ड और अप साइड में एक ही चीज काम कर रही है, क्या था, क्या चीज काम कर रही है लिफ्टिंग अप एन एरोप्लेन में? हवा। ठीक है, ऊपर के साइड में एयर की स्पीड ज्यादा है, प्रेशर कम हो जाता है, नीचे के साइड में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एयर की स्पीड कम हो जाती है। क्लियर है? तो सेम हम ये डायग्राम में देखने वाले हैं जो अपने पास में है, दिख रहा है क्या डायग्राम? ठीक है, वहां पे एक ऐसा बना हुआ है, ऐसा तो भी उसके अंदर अगर आग निकाल दो तो डॉल्फिन जैसा दिखेगा। ठीक है, देखो डायग्राम की तरह देखो, देखो एयर फ्लो इधर से आ रहा है ऊपर के साइड, ठीक है, तो यहां वेलोसिटी जो रहेगी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ठीक है, और प्रेशर क्या होगा? अपर साइड कम होगा। ये देखा हमने। नीचे के साइड देखो, नीचे के साइड में डिस्टेंस कम है, बरोबर है, प्लेन दिख रहा है फ्लैट पूरा, ठीक है, तो इधर वेलोसिटी स्पीड कम और प्रेशर ज्यादा। कहां पे? बॉटम में, और अपर में अपोजिट। ठीक है, क्लियर है क्या? डायग्राम का इतना काम है अपने पास, ठीक है, इसका कुछ दिया हुआ है वहां पे डेरिवेशन वेरिएशन। तो इसी से जितने भी एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल यूज होते हैं, एरोनॉटिकल रोबोटिक्स में सिखाया जाता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है, ठीक है, जितने भी एरोडायनामिक्स है, एटॉमाइजर्स है, ये सारे इससे ही रन आउट होते हैं, ठीक है, ये डायनामिक्स का एक फ्लो फॉलो करते हैं सब लोग, ठीक है। तुमने परफ्यूम देखा होगा, स्प्रे किया, परफ्यूम में से स्प्रे निकल जाता है, ठीक है, क्लियर? क्यों होता है ऐसा? पॉज कर बताता हूं। देखो लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन में एक कॉन्सेप्ट है जो ये वाला है हमारे पास में, ठीक है, किसी ने बोला था लेडीज परफ्यूम है, हमको कुछ लेना देना नहीं, हमारे काम में आ रहा है, ठीक है, लेडीज लोग यूज कर लेना। दिख रहा है? ठीक है, जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूं क्या हो रहा है? कोई बता सकता है क्या हो रहा है? हवा। हवा नहीं भाई, प्रेशर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? स्पीड बढ़ा, ठीक है, और क्या हो गया? प्रेशर कम हो जा रहा है, ठीक है, स्पीड बढ़ जा रही है और प्रेशर कम हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये स्प्रे कर दे रहा है। समझ में आया? यही है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन का कांसेप्ट, ऑफ एन एरोप्लेन का कांसेप्ट। क्लियर? चलो उसके बाद कैसे हुआ था ये हुआ था, ये है बॉटल, ये है नॉब, ठीक है, नॉब को प्रेस किया, स्पीड ज्यादा होगी और प्रेशर डाउन आ गया, स्पीड ज्यादा हो रही है, प्रेशर डाउन आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, सेम चीज मैं पाउडर के साथ कर रहा हूं, दिख रहा है? ठीक है, चलो आज होली खेल लेते हैं। ये है, ठीक है, मैंने क्या किया? प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे देखो बंद है अभी फिलहाल, ठीक है, क्लियर? ऐसा नहीं निकलेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा। दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, लेकिन आवाज भी आ रही होगी साथ में। क्या क्या हो रहा है इससे? आवाज क्यों आ रही है ऐसी? उल्टा करो। सांस लेने जैसी आवाज आ रही है, क्यों आ रही है भाई? प्रेशर कम हो रहा है, इसीलिए वो आवाज आ रही है। समझ में आया? क्लियर है? चलो उसके बाद ब्यूटी पार्लर को थोड़ा साइड में रखते हैं और अपने यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉरी, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? वर्किंग ऑफ एन अबे वो तो हो गया, बता दिया, उसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्या है? blowing off roof by stormy winds. ब्लोइंग, E हाँ, ब्लोइंग of ऑफ, ये ओ डबल एफ ऑफ ना, हाँ हाँ, of
ऑफ रूफ by बाय stormy winds. क्या Stormy winds. Stormy. स्टोमी हाँ Winds. Wind. विंड सीबीएसई वाइंड सेड वर्ड ठीक है। एक डायग्राम दिया होगा वहां पे ऐसा घर जैसा बनाया होगा ठीक है, ऐसा कुछ तो भी बना है, झोपड़ा बना होगा, बना है क्या? इसमें एक ऐसा दरवाजा होगा, ऐसा समथिंग ऐसा घर बनाया होगा ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे कुछ लकीरें दी होगी, दी है कितनी है टोटल? चार है। अब देखो पहले इसमें यहाँ पे आ रहा होगा ऐसा 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 बढ़ते बढ़ते गया होगा आगे आगे ठीक है, ऐसा एक डांडी दी होगी, इधर पी समथिंग कुछ तो भी लिखा होगा प्रेशर के लिए ठीक है, और इसके नीचे भी प्रेशर होगा है क्या? इनिशियल फाइनल इधर है, इधर फाइनल होगा पी, क्लियर ठीक है। क्या नाम दिया इसको? एयर फ्लो, ऐसा कुछ नाम है, एयर फ्लो along a roof. एयर फ्लो अलोंग रूफ ठीक है। देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, ये कांसेप्ट समझने के लिए कुछ नहीं है, इसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा का पूरा ठीक है। ये रूफ है घर का, डिस्टेंस ज्यादा है तो एरो स्पीड ज्यादा है, मतलब v ज्यादा है, और प्रेशर डाउन आ रहा है ऊपर से, समझ में आया? अंदर में एयर की स्पीड ज्यादा. अबे मिनिमम होगी ना यार, इधर एयर कम है या ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है, समझ में आ गया? बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। थ्योरेटिकल क्या दिया देखो मेरे को, देखो And high speed stormy. चलो देखो, इसीलिए जब भी तेज हवा चलती है तो झोपड़े उड़ते हैं, समझ में आए ठीक है, क्योंकि अंदर में प्रेशर ज्यादा होता है भाई, ये तो धकेलेगा ना ऊपर ठीक है, एज कंपेयर टू बाहर ठीक है, एयर फ्लो की वजह से इसलिए झोपड़े उड़ते हैं, समझ में आया? तो झोपड़े क्यों उड़ते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल हमें मिला है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के फोर्थ पार्ट में, जिसका नाम है एयर फ्लो अलोंग अ रूफ, फिफ्थ में ठीक है, जिसमें कि नीचे की तरफ में घर के अंदर में प्रेशर ज्यादा होता है ठीक है, और स्पीड कम होती है एयर की ठीक है, बाहर में एयर की स्पीड ज्यादा है और प्रेशर कम है, इसलिए जब भी हवा आती है अपने साथ झोपड़ा ले जाती है, समझ में आ गया ठीक है। देखो दूसरी चीज जो इसमें दिया थे, when high speed stormy wind blows over a rooftop ठीक है, it causes low pressure P above the roof in accordance, मतलब जो बोला है वही दिया हुआ है, बाकी कुछ नया नहीं दिया है ठीक है, as it is वैसा का वैसा लिखो ठीक है, डिफरेंस दे देना उसका P नॉट का ज्यादा है करके, P कम है करके ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब इसमें से जो जो टॉपिक्स है एक्स्ट्रा के वो मैं बता रहा हूँ। एक है टॉपिक जिसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर ठीक है, वो एक टॉपिक लेना है हमें ठीक है। अब वो एड ऑन आपको अलग से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज़ स्टेट बोर्ड में बहुत कम आता है ठीक है, बट सीईटी में उसके ऊपर आता है ठीक है। मर्क्यूरी का आपने देखा होगा, सेम टू सेम किसके तरह है पता है क्या? और हमने एक ये थे ABCD ऐसे चार अलग अलग डायग्राम बनाए थे, करेक्ट क्या था वो? रेज एंड फॉल ऑफ लिक्विड, याद आया? कैपिलरी एक्शन, क्लियर? तो एक टॉपिक ले लेते हैं ठीक है, बाकी तो छोटे मोटे जो जो है मैं कवर अप करा दूंगा, पकड़ पॉज कर लो, एक टॉपिक डाल देता हूं। वैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया है बट स्टिल वेट। देखो तो इसीलिए वैसा आपने क्या किया, ग्लास भी कर लिया हुआ है ठीक है, अब इसके अंदर पूरी मर्क्यूरी भर दी, क्या भरी? मर्क्यूरी। ये समझ लो मर्क्यूरी ठीक है। अब एक ट्यूब लिया ठीक है, मान के लो 1 मीटर का एक ट्यूब है, ये ऐसा है, ये इसको पूरा भर दिया, ये 1 मीटर का ट्यूब है ठीक है, कितना है? 1 मीटर का, इसको भी पूरा भर दिया ठीक है ठीक है, समझ लो अभी ये अपना ट्यूब है ठीक है। अब इस ट्यूब को एक ग्लास के अंदर में डाल दिया ठीक है। अब ये ट्यूब जब एक ग्लास के अंदर में जा रहा है ठीक है, चला गया तो कंप्लीटली भरा इसमें है ठीक है, तो थोड़ा सा मर्क्यूरी ना एक ग्लास ट्यूब के अंदर आ रहा है, थोड़ा सा गिर रहा है इसके अंदर ठीक है, पूरा नहीं ठीक है। जैसे ये था, ये दिख रहा है
तो ये ट्यूब को हमको इस तरह से इसके अंदर डालना है कि थोड़ा सा भी एयर इसके अंदर ना जाए, ठीक है। मर्क्यूरी भरी, ऐसे पकड़ा, डाल दिया, ठीक है। जैसे ही अंदर घुस जाएगा उसमें एयर का एक ड्रॉप बबल भी नहीं आना चाहिए, क्लियर। जैसे कि मर्क्यूरी इसके अंदर डाल दिया, देखो ओपन है नहीं, तो गिरते गिरते हुए भी उसमें एयर नहीं है, तो थोड़ा सा मर्क्यूरी इधर आ जाएगा, तो इतना स्पेस खाली हो जाएगा, इधर से गिर रहा है उसके अंदर, तो ठीक है। अब यहां पे जो बचा वो क्या बचा, वैक्यूम बचा, ठीक है। और ये बना है टोरिसिली ने, इसलिए उसको बोलते हैं टोरिसिली वैक्यूम। तो इस तरह से ये क्या बना है हमारा बैरोमीटर, ठीक है। इसके थ्रू आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अब वो किस तरह से मेजर करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखो इजी सा डेरिवेशन है, छोटू सा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस, ठीक है। इसको शॉर्ट में डाल दूंगा मैं, देख लेना, इसको इसके साथ भी डाल दूंगा। देखो थोड़ा सा इसके अंदर मर्क्यूरी गिरा, क्लियर, तो उतना स्पेस खाली हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एयर नहीं है, क्योंकि हमने बोला था 0%, 0.00% एयर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्योर वैक्यूम है, एयर है क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P of A इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे एयर नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, ठीक है, B पॉइंट, ठीक है। अब तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो तीनों का प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो भाई P of C इक्वल टू P of B, बोलो ना बे, P of P of B, B, उसके बाद P of C, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं P of C इक्वल टू P of नॉट, सेम ही प्रेशर लग रहा है, ठीक है। P of B पे इक्वल टू P of C लिख सकता हूं इसको मैं, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में ना, तो एक का नाम दूसरे के साथ में इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों का प्रेशर तो सेम ही है, क्लियर। समझ रहा है क्या तेरे को कुछ, पक्का। पेपर लूंगा तो बोलना मत नहीं समझा, नहीं सर वीडियो के नो पक्का ना। हाँ, जो नहीं समझा पूछ लेने का पहले। उसके बाद P of B इक्वल टू ये P of नॉट हो जाएगा, देखो P of C P of नॉट है, P of B P of C है, तो भाई P of B P of नॉट होगा डायरेक्टली। अब हमें फाइंड क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बाकी सब छोड़ दो, ठीक है, ये सारी चीज समझ गई। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हमने देखा है, करेक्ट। इस पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, प्रेशर फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है मेरा, ठीक है। अब वहां से मुझे को फाइंड करना है, यहां से मैंने एक सिलेंडर बना दिया, उसके अंदर डाल दिया, ये किया था हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम में, ठीक है। अब कैसे निकालूंगा मैं इसको, P of B इक्वल टू P of A प्लस H रो G, क्लियर, यही था। अगर मुझे किसी भी पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना है तो मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, क्लियर। अब लिक्विड की डेंसिटी है, हाइट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलने से अच्छा ग्रेविटी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर मिलेगा, प्रेशर ऑफ बी, यही निकालना था, ठीक है। P ऑफ बी देखो, P ऑफ बी फाइनल में कितना है, P नॉट आया, तो ये P ऑफ बी की जगह P ऑफ नॉट, P ऑफ ए कितना है 0 है, प्लस H रो जी, तो P नॉट इक्वल टू क्या आ गया डायरेक्ट, H रो जी, और P नॉट मतलब ही क्या है, PB, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। क्या आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है मोनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट, इससे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले डायग्राम निकाल दे दो, पॉज कर लो एक मिनट, वैसा फुटबॉल जैसा बनाएंगे कुछ। देखो ओपन ट्यूब मैनोमीटर एनक्लोज जो प्रेशर रहता है ना, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। पहली बात इतना याद रख लो, पहले यूज क्या है इसका, इसके लिए यूज करते हैं मेजर प्रेशर, कौन सा, प्रेशर, एनक्लोज, ठीक है।
भोपू पता हुआ पॉम पॉम पॉम, ठीक है। तो ये वही है, इसके अंदर पूरा प्रेशर भरा हुआ है। अभी कितना प्रेशर मेजर करता है वो देखना है, ठीक। अब इनक्लोज प्रेशर मेजर करने के लिए मैं ये चीज यूज करता हूँ, जिसका नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब ध्यान दो, लिक्विड के एक पॉइंट का मुझे प्रेशर निकालना है, तो टॉप सर्टेन हाइट को प्लस करना पड़ेगा हाइट और डेंसिटी के साथ और ग्रेविटी के साथ, यही हमने देखा है, ठीक है। इससे पहले तो क्या हो जाएगा, ये पी ऑफ बी, ठीक है। टॉप हाइट क्या है भाई, P of A। ठीक है। A से लेते नहीं दिया नहीं है क्या मैंने, कहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे होगा ये, A हाँ? और वहाँ पे C। कहाँ पे, वो उधर। हाँ, तो भाई मेरे को ग्रेविटी वाला भी पॉइंट लेना है, तो एच जी एच रो जी आ जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो पूरा हाइट चाहिए मेरे को स्टॉप हाइट के साथ में। अब स्टॉप हाइट मतलब, H। ठीक है। अब कैसे निकालूंगा मैं, तुम्हारा पहला दिमाग में आएगा इधर का तो निकालना था, इधर का क्यों निकाल दो, प्रेशर तो डी का चाहिए ना, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये सारी चीजें लगेगी। प्रेशर ऑफ एट पॉइंट ए ऊपर में है, ऊपर में है तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट लिया था पहले, ठीक है। बी और सी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। मेरा थोड़ा नीचे ऊपर हो गया होगा, डायग्राम में एक ही, ठीक है। मतलब एक ही प्रेशर पॉइंट पे है तो सेम प्रेशर, तो क्या हो जाएगा इधर, पीबी इज इक्वल टू पीसी हो जाएगा, ठीक है। चालू है या बंद है, पहले चेक कर, चालू है। कब किया जाए, सभी चलो। हाँ नहीं कंफ्यूज कर। देखो D किस में है भाई, बाकी सब तो हो गया, D इसी कंटेनर में है, ठीक है। तो जो सेम प्रेशर इंपैक्ट हो रहा है वो उस पे होगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ D, ठीक है। मतलब वही हो गया सी डी एफ सेम, ठीक है। इसको सी भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो पी वी इज इक्वल टू P। पी, देखो पी वी दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, और वन किसको दूं, इसको दे दूं, ठीक है, ठीक है। अब P ऑफ B की जगह पे P हो जाएगा, P ऑफ A की जगह पे P नॉट हो जाएगा, प्लस H रो G। ठीक है। ये अगर इधर आ गया तो P माइनस P नॉट इक्वल टू H रो G, ठीक है। इसके थ्रू क्या मिलेगा, D का। इससे डायरेक्ट D का प्रेशर निकल जाएगा, इनक्लोज प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, तो इसके थ्रू आप इनक्लोज प्रेशर निकाल सकते हो, क्लियर है। Yes। सो इसके डिटेल नोट्स अगर मुझे डालने हैं तो मैं डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक इसमें रहेगा, ठीक है। आप तो ज्वाइन हो, ठीक है। तू नहीं है बे, कर ले ज्वाइन, ठीक है। अच्छा मिलता है वहाँ पे एमसीक्यू वगैरह रहते हैं, ठीक है। एंड और क्या था, बाय, थैंक यू। हो गया चैप्टर कंप्लीट, न्यूमेरिकल देख लेंगे।